हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसका ये लेक्चर फोर्थ होने वाला है। इसके पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलर फॉल्सिव मेथड सीखी थी, जिसे हम लोग फॉल्स पोजीशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड वाले लेक्चर में न्यूटन रैप्सन मेथड सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने दो प्रॉब्लम किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड सीखने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन करवाना है वो क्वेश्चन मैंने अब सामने रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्यूट द रियल रूट ऑफ एक्स log x to the base 10 minus 1.2 equal to 0, करेक्ट टू थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड में हम लोगों को इनिशियल दो रूट जिसमें फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो ऐसा ऐसा कोई कंसिडर नहीं करना होता है। डायरेक्टली हम एक फंक्शन की वैल्यू, जो भी फंक्शन दिया होता है, पहले हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो कैसे करना होगा, एग्जैक्ट रूट के क्लोज लेना होगा। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पर यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या है, एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 माइनस 1.2, ये फंक्शन है, फंक्शन को लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स एन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स एन, यानी कि क्या लिखना है मुझे, ये एक्स एन हो जाएगा, लॉग एक्स लॉग टू द बेस 10 ये एक्स एन हो जाएगा, और ये माइनस 1.2 लिखा। इतना करने के बाद मुझे क्या करना होगा, एफ ऑफ इस फंक्शन का क्या करेंगे, डिराइवेटिव करना होगा। सिंस लेकिन डिराइवेटिव करने से पहले इसको मुझे स्प्लिट करना होगा। देखो, एफ ऑफ एक्स हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स, ये लॉग एक्स टू द बेस 10 है ना, तो उसको कैसे लिखूंगा, लॉग एक्स लिखा, इसका मतलब लॉग टू द बेस ई हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर बेस नहीं लिखते हैं, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस ई हो जाएगा नेचुरल लॉग का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा, आगे का माइनस 1.2 एज इट इज़। अगर इस फंक्शन को मैं डिराइवेटिव कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स कर दिया। यहाँ पर एक्स डॉट लॉग एक्स क्या लगेगा, यू डॉट वी का रूल लगेगा, और जिसमें 1/10 कॉमन है, कांस्टेंट है, यानी कि उसको बाहर लिखा, 1/log 10 बाहर लिखा, और ब्रैकेट में एक्स डॉट लॉग एक्स का काम हम लोग कर रहे हैं यू डॉट वी का रूल। तो पहले एक्स एज इट इज़ लिखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, प्लस लिखा, अभी लॉग एक्स एज इट इज़ लिखा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, ये 1 लिखा, पूरा ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस 1.2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/x कैंसिल होकर ये यहाँ पे रहेगा 1। तो इसका मतलब एफ डैश की वैल्यू कितनी हो रही है, बाहर का टर्म है ये एज इट इज रहेगा 1/log 10, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कितना आया 1 आया, प्लस ये कितना हुआ log x हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1/log 10 अगर मैं अंदर पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/log 10 टू द बेस ई, प्लस ये log x अपॉन log 10 हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1/log 10 टू द बेस ई है ना, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी वैल्यू कितनी आती है चेक कर लेता हूँ। देखो क्या है फंक्शन, वो 1/log 10 टू द बेस ई, तो ये log लिखा, log 10 रेसिप्रोकल में 1/log, यहाँ पर ई है, और टू द बेस 10। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.43429 आ रही है ना, तो 0.4343 लिख सकता हूँ मैं, 0.43 और 43 इतना लिखा, प्लस इसको देखो, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग एक्स टू द बेस 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ना, लॉग ए अपन लॉग बी रहेगा, तो लॉग ए टू द बेस बी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और ये क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स आया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स एन लिख सकता हूँ। तो एफ डैश ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, ये तो नंबर है, ये तो नंबर एज इट इज रहेगा, 0.4343 ये नंबर एज इट इज हो जाएगा, प्लस राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, लॉग एक्स एन टू द बेस 10 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो बाय यूजिंग क्या करना होगा, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन होता है, माइनस ऊपर क्या लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स एन, नीचे क्या लिखा जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स एन लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर ये पीछे एक्स एन प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये एक्स एन भी एज इट इज रहेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स एन। एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू कितनी थी, देखो ऊपर लिखी थी ना, एफ ऑफ एक्स एन बोल रहा हूँ, ये आया था ना एफ ऑफ एक्स एन, क्या है वो, एक्स एन डॉट लॉग एक्स एन टू द बेस 10 माइनस 1.2। तो यहाँ पर सेंटर में ये ऐसा सेंटर लाइन डाला,
ये सेंटर लाइन डाला, सेंटर लाइन के ऊपर हमें क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स एन लिखना है। वो क्या था, एक्स एन था, डॉट लॉग एक्स एन टू द बेस 10 लिखा, आगे का -1.2 लिख दिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखा एफ ऑफ एक्स एन को, और नीचे क्या लिखना है, एफ डैश ऑफ एक्स एन। यही वैल्यू जो अभी आई थी लास्ट में, वो कितनी आई थी, 0.4343 लिखा, प्लस लॉग एक्सटेंड टू द बेस 10 कर दिया, ठीक है। उसको भी ब्रैकेट पे कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या लिखना होगा, 0.4343 साइड में एक्स एन, ये एक्स एन इंटू हो जाएगा, प्लस एक्स एन डॉट लॉग एक्स एन टू द बेस 10। ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को एक्स एन इंटू हो गया, ये ऊपर वाला टर्म ब्रैकेट माइनस हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स एन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स एन टू द बेस 10, लॉग एक्स एन टू द बेस 10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस 1.2 लिखना है, ठीक है। प्लस 1.2 लिखूंगा। ये हो गया सब कुछ न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया, न्यूमरेटर का टर्म हो गया। इसके नीचे क्या लिखना है मुझे, डिनोमिनेटर वाला टर्म, और डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या रहेगा, 0.4343 प्लस लॉग एक्स एन टू द बेस 10 रहेगा। इतना क्लियर में हो रहा है, ठीक है। ऊपर से ये देखो, ये प्लस टर्म और ये माइनस टर्म कैंसिल, तो ऊपर क्या रहेगा, ओनली 0.4343 एक्स एन, 0.4343 एक्स एन प्लस 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में, अपॉन का टर्म दैट इज 0.4343 प्लस लॉग एक्स एन टू द बेस 10, इतना लिखना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, और इसके पीछे क्या है, एक्स एन प्लस 1 है, एक्स एन प्लस 1 है। इतना क्लियर हो गया, ये इक्वेशन 1। अभी देखो हमें क्या करना होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड में इनिशियल रूट कंसिडर करना होता है क्लोज टू द एक्चुअल रूट। क्या कहा, इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट हमें डायरेक्टली कंसिडर करना होता है क्लोज टू द अप्रोक्सीमेट रूट। तो इसके बाद में लिखना है मुझे, फर्स्ट इटरेशन लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके बाद, हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इटरेशन, या फिर जस्ट फर्स्ट इटरेशन। यहाँ पे लिखा फॉर फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट इटरेशन में एन हमेशा कितना होगा, 0 होगा, और ये x0 को हमें, x0 की वैल्यू हमें अज्यूम करनी होगी। क्या कहा, n हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब x1 यकीन कि हमें फर्स्ट इटरेशन मिलेगा, और x0 की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। क्या कहा, x0 की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है, तो x0 की वैल्यू हम लोग क्लोज टू द एक्चुअल रूट ले लेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, x log x टू द बेस 10 -1.2 था ना, तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले ही कैल्सी पे सॉल्व कर लेंगे। क्या कहा, इस इक्वेशन को हम लोग पहले ही कैल्सी पे सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को कैल्सी पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो x लिखा, तो उसके बाद क्या था, log x था, log टू द बेस 10 था, और यहाँ पे वेरिएबल कितना था, x ही था ना, और माइनस कितना था, 1.2 था, राइट, इज इक्वल टू 0 था। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कैल्सी पे सॉल्व कर लेते तो इसका आंसर कितना था, देख लेते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, 2.7406 ये आ रहा है ना समथिंग। तो ये है हमारा एक्चुअल रूट जो कि हम लोगों ने कैल्सी पे सॉल्व किया इस इक्वेशन के लिए। तो ये वैल्यू, ये जो रूट है कौन से वैल्यू के नज़दीक हो रहा है, 3 इस नंबर के नज़दीक हो रहा है ना, तो इसके कारण हम लोग इनिशियल रूट कितना कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे। तो n इक्वल टू 0 लिखा, x0 दैट इज आवर इनिशियल रूट, कितना ले रहा हूँ मैं, 3 ले रहा हूँ। पुट दिस इन इक्वेशन 1, यानी कि ऊपर का जो वैल्यू आया था ना इक्वेशन 1, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 में हम लोग n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो n0 कितना हो जाएगा, ये n0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x1 मिलेगा, x यहाँ पे x0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। तो देखो इक्वेशन 1 में कैसे चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पर x1 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0.4343 x0 लिखूँगा मैं यहाँ पर, प्लस 1.2 x0, क्योंकि n की वैल्यू 0 ली है ना, तो 1.2 प्लस आगे का अपॉन में जो चेंजेस है वो करने, ये क्या रहेगा, 0.4343 प्लस लॉग x0 यहाँ पे टू द बेस 10 रहेगा, ठीक है। इसके बाद log 0 की वैल्यू कितनी कंसिडर की हम लोगों ने, 3 कंसिडर की है ना, तो वही पुट करनी है। सो देयरफॉर पीछे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर पार्ट विल बी एज इट इज़ 0.4343, और यहाँ पर x0 की वैल्यू 3 ली है, वो 3 मेंशन किया, प्लस 1.2 अपॉन में ये 0.4343 मेंशन कर दिया, प्लस लॉग लिखा
log 3 टू द बेस 10। ये वैल्यू को कैलसी पर कैलकुलेट करने पर कितना आंसर आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये x1 लिखा इज इक्वल टू, इसको कैलसी पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो इसको कैलसी पे कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आ रहा है, 2.7461 आ रहा है ना। तो हम लोग 4 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखेंगे और चौथा वाला डिजिट राउंड अप कर दिया जाएगा, यानी कि आंसर क्या लिखना होगा मुझे, 2.7461 है तो 2.7462 लिखना होगा, ठीक है। तो x1 लिखा, 2.7462 लिखा, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन करेंगे, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस सेम आनी चाहिए ना, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आनी चाहिए, यानी कि तो ये हमें और एक इटरेशन करना होगा। बाय लास्ट 2 इटरेशन में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम दिखने चाहिए, तो दूसरा इटरेशन होना चाहिए ना हमारे पास, तो इसलिए हमें दूसरा इटरेशन करना होगा। ये फर्स्ट इटरेशन हो गया। उसके बाद लिखूंगा सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या किया जाएगा, n की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, और ये प्रीवियस वाला जो x1 आया है वही यूज़ करना है। प्रीवियस वाला x1 कितना आया था, 2.7462 इतना आया हुआ है ना। पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट ही करना है। तो इसका मतलब देखो, इक्वेशन 1 क्या था, x n+1 था, तो n तो कितना ले रहे, 1 ले रहे, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा, ये x2 हो गया। और ये n की जगह पे 1 ले रहे, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0.4343 इंटू x1, ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या होगा, 0.4343। यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस 1.2 अपॉन में क्या लिखा जाएगा, 0.4343 प्लस लॉग x1 टू द बेस 10, x1 टू द बेस 10। क्लियर है। यहाँ पर x1 की वैल्यू यही लेनी है, 2.7462, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर x2 लिखा जाएगा, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये सेम सम हम लोगों ने प्रीवियस वाले कंसेप्ट के हिसाब से भी सॉल्व किया है, यानी कि न्यू रेगुलर फॉल्सी मेथड से भी सेम सम को सॉल्व किया है, जिसमें भी आंसर आपको सेम ही मिल जाएगा, जिस स्टेप से जो मिलेगा वो, ठीक है। 0.4343 इंटू क्या करना है, x1 का रूट, दैट इज 2.7462 लिखा, प्लस 1.2 किया, अपॉन में क्या लिखेंगे, 0.4343 0.4343 प्लस लॉग, ये बेस 10 पहले लिख दिया, फॉर 2.7462 इसको कैलसी पर कैलकुलेट करने पर कितना आंसर आता है देख लेते हैं। देखो इसका आंसर कैलसी पे सॉल्व करने पर कितना मिला, 2.7406 मिला ना। 4 डिजिट तक लिखना है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो मुझे क्या लिखना होगा, 2.7406 ही लिखना होगा। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी आई, 2.7406 आई, और प्रीवियस वाले केस में x1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2.7462 आई थी। तो इसका मतलब ये आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सेम हुआ हो रहा है ना। लेकिन उन्होंने पूछा था कि हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें और एक इटरेशन करना होगा, और एक इटरेशन यानी कि थर्ड इटरेशन में n की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 2 ली जाएगी, और ये प्रीवियस वाला ही x2 यूज़ किया जाएगा। तो थर्ड इटरेशन लिखा यहाँ पर, थर्ड इटरेशन में n कितना लेना है, मुझे 2 लेना है, n 2 हो जाएगा, तो ये x2 कितना हो जाएगा, प्रीवियस वाला, दैट इज़ 2.7406, और ये कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x3 दिखाई देगा, इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूले में हमें पुट करना है x2 की वैल्यू। देखो तो ये फॉर्मूला 1 था ना हमारे पास, ये फॉर्मूला 1 था, तो ये xn की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं, अभी n की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली है ना, तो इसी कारण लेफ्ट साइड में x3 बना। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेकर जो इक्वेशन हो रहा है वो लिखेंगे, इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा, 0.4343, बाजू में क्या लिखा, डायरेक्टली x2 लिख दिया, प्लस 1.2 अपॉन में क्या, 0.4343 प्लस लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे लिखूंगा x2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे x2 की वैल्यू हम लोग मेंशन करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, 2.7406 है, तो वो वैल्यू मेंशन की जाएगी। देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 0.4343 इंटू 2.7406 प्लस 1.2 अपॉन में अपॉन वाला लाइन क्या हो जाएगा, 0.4343 प्लस लॉग टू द बेस 10 फॉर 2.7406। इसको कैलसी पर कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आ जाता है। शायद ये अभी हमारा आंसर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी तक मिल सकता है यहाँ पर।
देखो इसका आंसर कैलकुलेटर सॉल्व करने पे कितना मिल जाता है, 2.7406 मिल जाता है ना। तो देख x3 कितना लिखा, 2.7406, और लास्ट वाले इटरेशन में भी x2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2.7406 आई थी। अभी भी कितनी आई है, x3 की वैल्यू 2.7406 ही आई है। इसका मतलब उन्होंने एक्यूरेसी कितने डेसिमल प्लेसेस तक की पूछी थी, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी पूछी थी ना, लेकिन हमें यहाँ पर कितने प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल गई, 4 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल गई। तो ये हमारा आंसर मोर एक्यूरेट हो रहा है। लास्ट स्टेप में इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, बाय लास्ट टू इटरेशन, बाय लास्ट टू इटरेशन we get by last two iteration we get x is equal to what, 2.7406, which is correct up to, जो उन्होंने पूछा था वही लिखना होगा, which is correct up to 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस। इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर और एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन इस तरीके से ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या लिखा है क्वेश्चन में, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 150। इतना ही दिया है, कितने इटरेशन करने हैं, करेक्ट टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी चाहिए, ये कुछ नहीं लिखा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को दिया नहीं कि करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है या फिर कितने इटरेशन करना है, तो उस लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग हमारे लास्ट टू इटरेशन यानी कि लास्ट टू इटरेशन सेम होनी चाहिए, अप टू व्हाट, अप टू करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट में होनी चाहिए अगर पूछा नहीं है क्वेश्चन में। और मैक्स टू मैक्स हम लोग इसमें 4 इटरेशन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। तो देखो क्वेश्चन भी एफ ऑफ एक्स क्लियरली मेंशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेंशन कर देता हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेता हूँ, ये क्यूब रूट ऑफ 150, यानी कि जो भी क्यूब रूट ऑफ 150 आएगा उसकी वैल्यू कितनी कंसिडर की मैंने, एक्स कंसिडर की। अगर इसको दोनों साइड में क्यूब लेते तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर दोनों साइड में क्यूब लेते तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। इसी का मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने, वो क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। देयरफॉर हियर एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 150, ये फंक्शन हो गया। तो एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 150 हो गया ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स एन कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन का क्यूब आगे का माइनस 150 एज इट इज़। उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे, यानी कि ये जो भी एफ ऑफ एक्स था उसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। राइट साइड में एक्स क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², इतना ही हो जाएगा। माइनस 150 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग कैसे लिख सकता हो, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स एन कर दिया, क्या कर दिया, एफ डैश ऑफ एक्स एन, यानी कि क्या हो जाएगा, 3xn का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद बाय यूजिंग, अभी न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, और अपॉन में क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स एन। इतना क्लियर है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो यहाँ पर ये एक्स एन विल बी एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स एन, यानी कि जो मेन फंक्शन क्या था, एक्स एन क्यूब माइनस 150 लिखना है मुझे, ये सेंटर का लाइन लिख दिया। ऊपर क्या लिखना है, एक्स एन क्यूब माइनस 150, और नीचे एफ डैश ऑफ एक्स एन दैट इज 3xn का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, xn प्लस 1 रहेगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में xn प्लस 1 रहेगा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीपल करने पर xn किसके साथ इंटू होना है, 3xn स्क्वायर के साथ, यानी कि क्या हो जाएगा, वो 3xn क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन वाला लाइन यहाँ पे रहेगा 3xn का क्यूब माइनस ये वाला टर्म अंदर आएगा तो ब्रैकेट माइनस साइन ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एन क्यूब प्लस 150, माइनस एक्स एन क्यूब प्लस 150 हो जाएगा। और अपन का टर्म एज इट इज लिखना है, दैट इज 3xn स्क्वायर, 3xn स्क्वायर, ये ऐसा लिखना है। ठीक है, ये क्यूब था, तो 3xn क्यूब माइनस एक्स एन क्यूब, ऊपर कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में, 2xn क्यूब हो जाएगा ना। तो ये xn प्लस 1 लेफ्ट साइड में, ऊपर कितना हो जाएगा, 2xn का क्यूब प्लस 150 अपॉन में 3xn का स्क्वायर, 3xn का स्क्वायर। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, न्यूटन रैप्सन की मेथड में इनिशियल स्टार्टिंग रूट हमें अज्यूम करना होता है क्लोज टू द एक्चुअल रूट। तो ये फंक्शन क्या था, क्यूब रूट ऑफ 150 निकालना है, तो उसका आंसर पहले से कैलसी पर निकाल लेंगे। क्या कहा, क्यूब रूट ऑफ 150 था तो उसका आंसर पहले से कैलसी पर निकाल ले रहा हो, तो उसका आंसर कितना आता है क्यूब रूट ऑफ 150 का, देखो यहाँ पर 5.3132 आ रहा है ना। तो ये वैल्यू 5.3132, ये वैल्यू कौन से वैल्यू के नज़दीक है, 5 इस वैल्यू के नज़दीक है ना, ये आया हुआ रूट। तो मुझे x0 यानी कि इनिशियल रूट क्या कंसिडर करना होगा, 5 कंसिडर करना होगा। इतना समझ में आया। तो देखो ये इक्वेशन 1 मिल गया हमें। इक्वेशन 1 के बाद फॉर फर्स्ट इटरेशन क्या लिया जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट इटरेशन। फॉर फर्स्ट इटरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी लेंगे, हमेशा जीरो ही लेंगे, n इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ये जो x0 होगा उसको कंसिडर कितना करना है, 5। कैसे करना है, क्यों करना है, मैंने उसको अभी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ठीक है, n इक्वल टू जीरो, x0 इक्वल टू 5, पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर n0 है, 0 + 1 x1, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में x n की जगह पे 0 पुट करना, तो ये 0 लिखा, यहाँ पे किया x0 का क्यूब कर दिया, प्लस 150 लिखा अपॉन में। ठीक है, ये 3, यहाँ पे x0 किया उसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x0 की वैल्यू कितनी लेनी है, 5 लेनी है ना, तो ये 2, यहाँ पे लिखा 5 का क्यूब प्लस 150, राइट साइड में ये 3 लिखा और यहाँ पे किया 5 का स्क्वायर। तो इसका पहला आंसर कितना आ रहा है देख लेते हैं। ठीक है, इसको कैलसी पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आता है आंसर, देखता हूँ कैलसी पर। ये सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 5.333 आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 3 डिजिट तक या फिर 4 डिजिट तक ही लिख देते हैं, 3333 इतना हो गया। ये x1 हो गया हमारा। इसके बाद फॉर सेकेंड इटरेशन, फॉर सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में क्या करना होता है, प्रीवियस वाला ही रूट यूज़ करना होगा और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 और प्रीवियस वाला रूट दैट इज x1 इज इक्वल टू 5.4 बार 3। ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा कॉमन है। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 1 वहाँ यहाँ पर लिखा है ऊपर। ठीक है, दिख रहा है, तो n की जगह पे 1 है तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो पीछे लिखेंगे x2 इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स ऑफ x1 का क्यूब प्लस 150 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। देखो x n की जगह पे 1 ले लिया, अभी उसकी वैल्यू जो x1 का रूट ऊपर से आया था वही मुझे पुट करना है। 2 इंटू 5 पॉइंट, ये 1 बार 2 बार 3 बार, ये 4 बार, डेसिमल पॉइंट को 4 बार 3 लिखे, उसका क्यूब प्लस 150 अपॉन में 3 इंटू 5.3333 और ये उसका स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका आंसर कितना आता है चेक कर लेते हैं। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू, इसका आंसर मिलता है 5.31336। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं ना, तो हमें, तो इसका मतलब चौथा डिजिट राउंड अप कर दूंगा, कितना लिखना होगा, 5.3134, 5.3134 इतना लिख दिया। लास्ट इटरेशन में आंसर क्या मिला, पहले वाले इटरेशन में 5.33 मिला है ना, अभी की इटरेशन में आंसर क्या मिला है, 5.3134 मिला है। बाय डिफॉल्ट कितने डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी निकालनी, ये पूछा नहीं, तो हम लोग कितने डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी देखिए, बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एटलीस्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद इसके कारण हमें और एक इटरेशन करना होगा, तो नेक्स्ट इटरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर थर्ड इटरेशन लिखना होगा, थर्ड इटरेशन। ठीक है, थर्ड इटरेशन के लिए n कितना लिया जाएगा, n इक्वल टू 2 और प्रीवियस आया हुआ ही रूट लेना है, दैट इज x2 कितना 5.3134। पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, x3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 का क्यूब प्लस 150 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2x2 कितना आया था, 2.3134, 2 नहीं सॉरी 5.3134 का हो जाएगा पहले क्यूब प्लस 150 अपॉन में क्या 3 टाइम्स ऑफ x2 दैट इज 5.3134 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलसी पर कैलकुलेट करने पर देखते हैं आंसर कितना आता है। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आ रहा है, 5.3132 आ रहा है ना। अगर मैं चौथा डिजिट राउंड अप कर देता तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो
3 हो गया, ठीक है इसका आंसर। लास्ट टू इटरेशन को अगर मैं ऑब्जर्व कर देता हूँ, देखो ये x3 वाला इटरेशन क्या है 5.3133 है, और x2 वाला इटरेशन क्या है 5.313 है। तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी हमें मिल रही है ना। कम से कम अगर पूछा नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में कितनी मिली, 3 मिली, तो ये हमारा अच्छा ही काम हो गया। तो इसके बाद आगे हमें और एक नेक्स्ट इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम लोग फाइनल आंसर मेंशन कर सकते हैं बाय लास्ट टू इटरेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं डायरेक्टली देयरफॉर बाय लास्ट टू इटरेशंस, बाय लास्ट टू इटरेशन, बाय लास्ट टू इटरेशंस इटरेशन we get, by last two iteration we get x is equal to 5.3133, ठीक है। लास्ट वाला आंसर मेंशन करना है। by last two iteration we get x is equal to 5.3133 which is correct up to, उन्होंने करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी निकाली ये पूछा नहीं था, लेकिन हम लोगों को जो आंसर मिला है वो हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। बाय लास्ट टू इटरेशन वी गेट x इज इक्वल टू 5.3133 विच इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड का और एक सम हो गया। इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर, वो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारी न्यूटन रैप्सन मेथड की ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे कंसेप्ट के ऊपर सम्स करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है हमें न्यूटन रैप्सन मेथड की कंसेप्ट के ऊपर, वो क्वेश्चन मैंने लिखा है सामने। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स दैट इज sin x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शन को ऐसा लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू, जो भी राइट साइड में आया हो तो वो लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं हम लोग, वो क्या हो जाएगा फिर sin x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसी फंक्शन को मुझे किस में लिखना होगा, देयरफॉर f ऑफ x में लिख सकता हूँ मैं। देयरफॉर f ऑफ xn क्या हो जाएगा, f ऑफ xn साइन ऑफ xn प्लस xn माइनस 1। इसका हम लोग करेंगे f ऑफ x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यानी कि f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा +1, और ये -1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिखा f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x का क्या लिखा जाएगा, f डैश ऑफ xn लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos xn हो जाएगा, और ये +1 फंक्शन में आया तो +1 एज इट इज लिखना होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग लिखना होगा, बाय यूजिंग, ठीक है। बाय यूजिंग में फॉर्मूला लिखेंगे xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn, और अपॉन में क्या आ जाएगा f डैश ऑफ xn रहेगा। इतना याद रखो, न्यूटन रैप्सन की मेथड में फर्स्ट इनिशियल रूट हमें एक्चुअल रूट के अराउंड कंसिडर करना होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रूट हमें हमेशा कंसिडर करना होता है। तो ये xn एज इट इज लिखा, माइनस f ऑफ xn, ऊपर से क्या दिख रहा है f ऑफ xn साइन xn प्लस xn, और ये -1 आया था f ऑफ xn में, अपॉन में f डैश ऑफ xn में क्या आया हुआ है, f डैश ऑफ xn में cos xn, ये +1 आया था, ठीक है। उनको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो xn किसको इंटू होगा, xn इंटू कॉस ऑफ xn हो जाएगा, ठीक है, प्लस xn इंटू दिस ये 1 xn रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस साइन xn हो जाएगा, ये माइनस xn हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस +1, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, माइनस साइन xn माइनस xn और माइनस माइनस +1, अपॉन का टर्म एज इट इज लिखना है हमें। अपॉन का टर्म में क्या आया हुआ है, cos xn +1, और पीछे क्या है xn+1 है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, ये +x और ये -xn कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल होने का जो टर्म बचता है उसको लिखूंगा मैं, xn cos xn माइनस साइन xn, और ये +1 लिखा, अपॉन का टर्म एज इट इज लिखना है, दैट इज cos ऑफ xn +1, और यहाँ पर xn+1, और यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें इनिशियल रूट कंसिडर करना है ना, क्लोज टू द एक्चुअल रूट। तो यहाँ इसके बाद क्या लिखूँगा मैं, फॉर फर्स्ट इटरेशन करना है, ठीक है।
तो n की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 0 की ली जाएगी। और यहाँ पर x0 हमेशा हमें अज्यूम करना है क्लोज टू द एक्चुअल रूट। अभी इस इक्वेशन को क्लोज टू द एक्चुअल रूट यानी कि इस इक्वेशन को पहले ही हमें कैलकुलेट सॉल्व करना होगा। इक्वेशन क्या दिया होता, sin x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ना, तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले ही कैलकुलेट सॉल्व करके उसका आंसर कितना आता है वो चेक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, दिया हुआ क्वेश्चन कैसा है, इक्वेशन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है ना। दिए हुए इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है तो कैलसी का मोड हमेशा हमें किस में लाना होगा, रेडियन मोड में लाना होगा। बाय डिफॉल्ट वो डिग्री मोड होता है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैलसी पे ऊपर, तो हमारा रेडियन मोड डिग्री मोड किस में कन्वर्ट करना चाहिए, रेडियन मोड में करना चाहिए, तभी आंसर हमारा राइट होगा, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज हुआ है तो उसको मैं कैलसी पे रेडियन मोड लग के सॉल्व करता हूँ तो देखता हूँ आंसर कितना आता है। ठीक है, तो ये लिखा, फिर साइन वेरिएबल डाला साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स है, लिखा -1 किया इक्वल टू कितना, वो 0 है ना, तो उसको कैलसी पे सॉल्व करते तो आंसर कितना आता है, 0.5109 आ रहा है। तो ये आंसर कौन से रूट के नज़दीक है, 0.5 इस रूट के नज़दीक है ना, तो इसके कारण मैं x0 इनिशियल रूट कितना ले लेता हूँ, 0.5 लेता हूँ। और ये 0.51 है यानी कि पहले दूसरे इटरेशन में ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये a इक्वल टू 0 लिया, x0 कितना लिया, 0.5 लिया। क्यों लिया, क्योंकि 0.5 ये रूट एक्चुअल रूट के नज़दीक है, इसके कारण। तो पुट दिस इन इक्वेशन 1। इतना याद रखना, अगर इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो हमें कैलसी पर वो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त रेडियन मोड लेके ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लोगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो n इक्वल टू 0, x0 इक्वल टू 0.5, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 है, तो पीछे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 है तो ये x0 हो जाएगा, कॉस ऑफ x0 माइनस साइन ऑफ x0, ये आगे का +1 अपॉन की वैल्यू एज इट इज़ पुट करनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x0 +1। x0 की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने, 0.5 ली थी, तो उसको मेंशन करना होगा 0.5। एक ब्रैकेट में यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस ऑफ 0.5 माइनस साइन ऑफ 0.5, ये होगा +1 अपॉन में। ठीक है, अपॉन का टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ 0.5 और ये आएगा यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है, पीछे क्या हो जाएगा, x1। इसको कैलकुलेट करने पर कैलसी पे कितनी आंसर आता है चेक कर लेते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने पर कैलसी पे आंसर कितना मिला, 0.51095 मिला ना। तो मैं इसको डेसिमल पॉइंट के बाद चलो कितने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख देता हूँ, ये चलो 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख देता हूँ। तो आंसर कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0.51095 आया था ना, तो उसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, 0.5 आया था उसको भी लिख दिया। इसके बाद ये तो फर्स्ट इटरेशन हुआ, कंपेयर करने के लिए कोई इसके प्रीवियस वाला इटरेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसके बाद क्या करना होगा, हमें सेकंड इटरेशन के स्टेप पे जाना होगा। ये क्या लिखा, फॉर सेकंड इटरेशन के लिए लिखा। सेकंड इटरेशन में n की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, n की वैल्यू 1 हो जाएगी और प्रीवियस वाला 1 ही रूट यूज़ करना है, n इक्वल टू 1 और प्रीवियस वाला रूट ही यूज़ करना है एज ए x1। तो x1 कितना हो जाएगा, 0.51095 यूज़ कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यूज या फिर पुट दिस इन इक्वेशन 1 लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। तो इक्वेशन 1 हमारे पास अवेलेबल, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 अवेलेबल है ना, जिसमें अभी n कितनी ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं। तो n 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, x2 हो जाएगा। और x1 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग, 0.51095 ले रहे हैं। तो इसके बाद जो चेंजेस हो जाएंगे अकॉर्डिंग चेंजेस करने, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, x2 इज इक्वल टू फंक्शन में इक्वेशन 1 देखो यहाँ पर x1 लिखा है ना, तो इधर लिखना होगा मुझे x1 कॉस ऑफ x1 लिखना है, माइनस साइन ऑफ क्या करना है, x1 करना है, माइनस साइन ऑफ x1 करने पर +1 है ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, अपन वाला पार्ट कॉस ऑफ x1 +1 है। ठीक है, कॉस ऑफ x1 +1 है, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी यहाँ पर x1 की वैल्यू प्रीवियस वाले रूट इटरेशन से जो आई थी वही प्लेस करनी है हमें, दैट इज 0.51095। ठीक है, तो ये होगा x2 इज इक्वल टू 0.51095, ये होगी x1 की वैल्यू, कॉस ऑफ 0.51095 माइनस साइन ऑफ 0.51095 +1 अपॉन में ये कॉस ऑफ लिखा, x1 की वैल्यू 0.51095
और ये +1 आगे का, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना जाता है। अगर ये आंसर आया हुआ रूट प्रीवियस वाले रूट के साथ मैच कर लेगा तो इसका मतलब हमें आगे की इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका आंसर कैलसी पे कितना आता है। इसको कैलसी पे कैलकुलेट करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.51097 आ रहा है। तो इसको मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक लिख लेता हूँ। तो क्या लिखना होगा, 0.5109, 0.51097, ठीक है। और इसके प्रीवियस वाले रूट में x1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.51095 था, और यहाँ पर 0.51094 था। यानी कि हमें करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल रही है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल रही है। तो इसके बाद थर्ड इटरेशन आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हो रही है, सेकेंड इटरेशन से ही हमें आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट पे स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं, देयरफॉर बाय लास्ट टू इटरेशन, बाय लास्ट टू इटरेशन, बाय लास्ट टू इटरेशन वी गेट x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.51095, ठीक है, विच इज़ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। उतना मिला, 3 की पूछी थी लेकिन हम लोगों ने 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी ला दी। बाय लास्ट टू इटरेशन वी गेट x इज इक्वल टू 0.51095 विच इज़ करेक्ट अप टू, ये अप्रोक्सीमेट रूट है, विच इज़ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी न्यूटन रफसन मेथड ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे कंसेप्ट के ऊपर सम करेंगे। अगर किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो और उसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।